सो हेलो एवरीवन, लास्ट वीक हम सभी ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर देखी थी, रिलेशंस एंड फंक्शन से रिलेटेड। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं, जिसमें आप सभी के बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि बहुत सारे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। हालांकि एकदम वैरायटी वाले क्वेश्चंस नहीं है, बट जो मुझे लगे वो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं इस पर्टिकुलर सेशन में सॉल्व करने के लिए। पॉज करके आप भी सॉल्व करिएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आज हम चीजें देखने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का एवरीवन आईएससी क्लास 11 एंड 12 बाय अनअकैडमी चैनल पर। मेरा नाम है सुभांशु श्रीवास्तव। कुछ अनाउंसमेंट है, जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये चीज कि यहाँ पर हमारा अनअकैडमी उत्सव इवेंट होने वाला है। ठीक है, दिल से दिवाली अनअकैडमी वाली मेगा लॉटरी एंड फन अवेट्स, जहां पर आप सभी को 10 आईफोन प्रो मैक्स जीतने का मौका मिल सकता है, 90 स्मार्टफोन्स, 900 टैप्स एंड मोर, 10 लाख प्लस रिवॉर्ड्स वर्थ 12 करोड़ रुपीज एंड सरप्राइज बम्पर प्राइज आपको लाइव इवेंट में ही देखने को मिलेगा। हम भी वहां पर अवेलेबल होंगे, तो जरूर के जरूर आप यहाँ पर रजिस्टर कर लीजिए। दिस विल बी लाइव कहाँ पर, एक हमारा चैनल है 10th आइटम्स बाय अनअकैडमी, वहां पर आप यहाँ पर जो इवेंट है बस देख सकते हो, उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप वापस फिर हमारे चैनल में आ जाना। ओके, तो ये चीज आप हमारा डन है, वहां पर बस आप देख लेना। और जो ये लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक में आप रजिस्टर कर लो जाकर, और आईडी वगैरह इन्वॉल्वमेंट होगा तो आप जरूर अप्लाई कर देना और रजिस्टर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आप सभी को पता है कि आप सभी को हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है। एज यू कैन सी क्यूआर कोड यहाँ पर मेंशन है, इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो, या तो आईएससी अनअकैडमी लिखोगे तो भी मिल जाएगा, या तो लिंक विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जल्दी से जल्दी आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ओके, आप सभी को अब और चीज पता है कि आपको अगर जो भी लेक्चर्स अवेलेबल होंगे इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल क्लास, या फिर जैसे भी जो भी लेक्चर्स हमारे ऐप पर है, अगर आपको उसका समराइज करना है तो ऊना आपका फ्रेंड है, वो आपका जरूर हेल्प करेगा। ओके, एंड आप सभी के जो डाउट्स वगैरह होते हैं उसमें भी ये हेल्प करेगा, बिकॉज इसको स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है एकेडमिक्स के लिए। तो प्लीज डू गो फॉर इट एंड यूटिलाइज फुल पोटेंशियल ऑफ योर फ्रेंड ऊना। ओके, उसके बाद आप सभी को पता है, मैंने बहुत बार आप सभी को ऑलरेडी बताया हुआ है कि अनअकैडमी का अनसेट प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें आपका राउंड 1 अभी भी स्टार्ट है। ठीक है, सितंबर 22 से 19 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। राउंड 2 आपका नवंबर 8 को होगा, एंड 4 से 5 पीएम एवरी डे। ठीक है, 4 से 5 पीएम एवरी डे आपके राउंड 1 के एग्जामिनेशन हो रहे हैं। आपको वहां पर क्वालिफाई करोगे, राउंड 2 में आओगे, राउंड 2 में क्वालिफाई करोगे, तो ये सभी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। सो प्लीज डू गो फॉर इट, रजिस्टर एंड गिव द टेस्ट। ठीक है, चलो अब आज का सेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ चुका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। आप पॉज करो और सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 प्लस 3 कॉस इनवर्स 1/2 एंड tan इनवर्स 1। तो सॉल्यूशन हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, सॉल्यूशन हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ब्राइटनेस हम कम कर लेते हैं ताकि विजिबिलिटी अच्छा हो जाए। तो सबसे पहले मैं लेता हूं y इज इक्वल टू, हमारे पास आएगा साइन इनवर्स √3/2। ठीक है, तो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन y इज इक्वल टू √3/2। अब √3/2 साइन के टेबल में कहां पर आता है, इट इज ओवर साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 में यह आता है, तो साइन 60 को हम रेडियंस में π/3 लिख लेंगे। ठीक है, अब आप देखो y इज इक्वल टू π/3 तो आ रहा है, बट क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू में है? व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन? इट इज -π/2 से +π/2, जहां पर ये दोनों आपके इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो कि π/3 बिलोंग्स टू दिस थिंग, तो आप यहाँ पर इसको एज अ वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट ही रहेगा, तो यू कैन टेक दिस वैल्यू फॉर फर्स्ट केस। ठीक है, अब सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस हमारा क्या है, तो हम इसको लेते हैं cos इनवर्स 1/2। ठीक है, cos इनवर्स 1/2, इसको हम u ले लेते हैं, तो यहां पर आपको मिल जाएगा cos u इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 आपको कहां पर देखना मिलता है cos के लिए, इट इज अगेन एट π/3 ओनली। ठीक है, π/3 ओनली, तो u हम π/3 कब ले सकते हैं, व्हेन इट विल बी बिलोंगिंग टू, व्हेन इट विल बी बिलोंगिंग टू व्हाट, इसको बिलोंग करेगा, ये क्या है बताओ, इट विल बी बिलोंगिंग टू 0 टू पाई। ठीक है, और अगेन दोनों क्लोज ब्रैकेट होगा, तो 0 से पाई के बीच में, तो यस इट इज बिलोंगिंग हियर, तो बिल्कुल ये सही है। ठीक है, ये भी सही है। अब उसके बाद tan इनवर्स 1 का देख लेते हैं, तो tan इनवर्स 1 हमारा है, इसको हम v ले लेते हैं, सो tan v आपका 1 आएगा। 1 कब आता है tan के केस में, तो tan v इज इक्वल टू 45 में आता है, तो tan π/4। ठीक है, अब अगेन यहाँ v इज इक्वल टू π/4 आप कब ले सकते हो,
you can take it when it lies from -π/2 to +π/2, बट यहाँ पर दोनों इंक्लूडेड नहीं होते हैं, इसलिए ओपन ब्रैकेट है आपका। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको अब पता चल चुकी है। अब हमको बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक नया स्लाइड लेके सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले हम वन बाय वन देखते हैं क्या क्या था हमारा। ओके, फर्स्ट इज साइन इनवर्स √3/2, तो उसके जगह पर हम π/3 ले सकते हैं, तो वी विल राइट π/3। ठीक है, प्लस इसके बाद हमारा 3 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 था। कॉस इनवर्स 1/2 यू हमारा π/3 के बराबर है, तो 3 इंटू π/3 आएगा। ठीक है, 3 इंटू π/3, फिर प्लस अगेन, तो उसका वैल्यू निकालना था। tan इनवर्स 1 हमारा v का वैल्यू है, v हमारा π/4 आ रहा है, तो हम π/4 लिख लेंगे। ठीक है, π/4, 3 और 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले π/3 प्लस π/4 प्लस पाई, इनका एलसीएम लो क्या आएगा, 4 + 3 आपका क्या आएगा, 7π/12 प्लस पाई। अब 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो 7 + 12 आपका क्या आएगा, 19π/12। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आई होप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये सॉल्यूशन क्लियर हो चुका है, जो आपने आधी चीजें यहाँ पर देखी और आधा सॉल्यूशन आपने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर आप जल्दी से पॉज करके नोट करो एक बार। ओके, और इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर भी पॉज करके नोट कर लेना है। तो क्वेश्चन 1 आपका यहाँ पे डन होता है। ठीक है, क्वेश्चन 1 आपका डन हुआ। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम आते हैं। ठीक है, आपका बोला गया है tan इनवर्स होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू π/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व होगा देख लेते हैं। तो सबसे पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में है ये, तो हम इसको एक फॉर्म में लिख लेते हैं। कौन से फॉर्म में, a + b होल स्क्वायर माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये आपको तो पता है। तो देखो ये हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में गिवन है, इसको हम लिख लेंगे a + b होल स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में, क्योंकि प्लस है तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो ये a हुआ, ये b हुआ, यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, आप देखो tan इनवर्स ऑफ x आएगा प्लस cot इनवर्स ऑफ x आएगा। ठीक है, और ये होल स्क्वायर हुआ। ओके, फिर माइनस आपका आएगा 2। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स ऑफ x cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, आपको ये पूरा वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 5π/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर पता चली। ठीक है, तो 5π/8 का होल स्क्वायर है, ये याद रखिएगा। वेट, आई थिंक देयर इज सम इशू इन दिस क्वेश्चन, लेट मी चेक इट वंस। ओके, ओके, हाँ यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, लेट मी करेक्ट इट, दिस इज नॉट होल स्क्वायर एक्चुअली, ये आपका 5π² है। ठीक है, फाइव π²/8 इतना चीज है। ठीक है, अब देखो ये tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x आपका क्या है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, आई होप आप सभी को पता होगा, है ना। ये दोनों आपके क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, आई होप आप सभी को पता होगा। अब अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये दोनों का समेशन और ये एंगल का रिजल्टेंट होगा, राइट, ये यहाँ से हमको एंगल मिलेगा, तो इसीलिए आप यहाँ पर π/2 लिखोगे होल स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स भी वही होगा, कोसेक एंड सेक भी वही होगा, तो π/2 का होल स्क्वायर आया। ठीक है, फिर -2 tan इनवर्स ऑफ x मल्टीप्लाइड विथ cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू आपका हुआ 5π²/8। ठीक है, अब सबसे पहले देखो इसको मैं वो कर लेता हूं, तो यहाँ पर हमारा π²/4 आएगा, फिर -2 tan इनवर्स x तो हम एज इट इज लिखेंगे, है ना, बट cot इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस tan इनवर्स x हम लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस tan इनवर्स x हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आपका 5π²/8 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको अदर साइड लो और यहाँ पर रीअरेंज करने के बाद आपको क्या मिलेगा, रीअरेंज करने के बाद आपको मिलेगा 2 tan इनवर्स x मल्टीप्लाइड विथ π/2 माइनस tan इनवर्स x
इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ये उधर गया, सो दिस विल कम इन दिस साइड, सो पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 5 पाई स्क्वायर बाय 8। ठीक है, ये अभी स्टेप मिला, इसके आगे हम अगले पेज में कंटिन्यू करेंगे। तो यहां तक अगर आपको सभी चीजें क्लियर है आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, अब हम आगे क्या करने वाले हैं, नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। ओके, इसके बाद अब नेक्स्ट पेज में हम थोड़ा फॉलो ऑन लेते हैं। ओके, फॉलो ऑन कर लो भाई, फॉलो। अरे एक सेकंड, ये अगला क्वेश्चन आ गया, वेट, वी हैव टू ऐड वन स्लाइड हियर। चलो, तो अब हम अगले पेज में आ चुके हैं। अगले पेज में हमको कैसे कंटिन्यू करना है, लेट अस फाइंड इट आउट। सबसे पहले हम ये 2 tan इनवर्स x को पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 कैंसिल होगा, पाई tan इनवर्स x आपका बचेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पाई, फिर आपका आ जाएगा tan इनवर्स एंड देन x। ठीक है, इसके बाद क्या है, माइनस। ठीक है, फिर आपका माइनस आएगा, ठीक है, 2 आएगा, tan इनवर्स x आएगा और इसका होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हुआ, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर हुआ, ये बन गया। उसके बाद इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है, आई होप आप सभी को ये विजिबल तो है ना, विजिबल तो है, एक सेकेंड लेट मी चेक, हाँ थोड़ा थोड़ा विजिबल तो है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 पाई स्क्वायर बाय 8 आप लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 पाई स्क्वायर माइनस 5 पाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब आप देखो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग पाई tan इनवर्स x माइनस 2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको यहाँ पर मिलेगा माइनस 3 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब आप क्या करोगे, लेट आप करोगे tan इनवर्स x इज इक्वल टू y। तो अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पाई इंटू वाई, ठीक है, माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 पाई स्क्वायर बाय 8 आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा, 8 पाई वाई माइनस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 पाई स्क्वायर। अब वन साइड आप ले लो सभी को, 16y स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद आया माइनस 8 पाई वाई, फिर आया माइनस 3 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये अभी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। ठीक है, अभी जो ये आपका बना, ये आपका एक क्या बना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। अब ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे। तो लेट अस सॉल्व इट, y के टर्म्स में हमको सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू माइनस बी आएगा, माइनस बी मतलब 8 पाई, ठीक है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, तो बी स्क्वायर मतलब 64 पाई स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद माइनस ऑफ माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपका आएगा 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू 3 12, 16 इंटू 12 आपको देखना है, ये होता है हमारा 192। तो यहाँ पर आपका आएगा 192 और पाई स्क्वायर तो है ही, ठीक है, और फिर होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 16 आपका आएगा। ठीक है, ये बना। अब हम इसको यहाँ पर करते हैं कंटिन्यू यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखो y इज इक्वल टू है 8 पाई, ठीक है, प्लस माइनस जो अंडर रूट आपका आएगा, इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 256 पाई स्क्वायर। ठीक है, 256 पाई स्क्वायर, और उसके बाद आपका आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय 32। सो y इज इक्वल टू आपका आ रहा है 8 पाई, अब 256 16 का होता है, 16 बाहर आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाहर आएगा, तो 16 पाई एंड होल डिवाइडेड बाय 32। ओके, तो अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, y इज इक्वल टू, ठीक है, सबसे पहले आप एक कॉमन निकाल लो, 8 कॉमन आ जाएगा, तो पाई प्लस माइनस फिर 2 पाई डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से y के दो वैल्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं, एक पाई माइनस 2 पाई आएगा तो माइनस पाई बाई 4 होगा। ठीक है, और एक आएगा पाई प्लस 2 पाई तो 3 पाई बाई 4। अब y हमने क्या लिया था, y हमने लिया था tan इनवर्स x, तो यहाँ पर अब आप लिख लोगे tan इनवर्स x है ना, कैन बी इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4। लेकिन अब आपको देखना है प्रिंसिपल वैल्यू, तो tan के लिए प्रिंसिपल वैल्यू होता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो तो ये चीज नहीं आ सकता, दिस इज कैंसल, बस यही एक वैल्यू आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 होगा इक्वल। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ माइनस पाई बाई 4, तो यहाँ से आपको x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -1,
क्योंकि पाई बाय 4 प्लस 1 होता है ना, तो माइनस पाई बाय 4 आपका -1 के बराबर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हो, x का वैल्यू हमको -1 मिल चुका है। ठीक है, तो आधा सॉल्यूशन हमारा यहाँ था, तो आधा सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हो, 5 पाई बाय स्क्वायर a बाय 8 हमारा है। ठीक है, कैसे स्टेप आगे बढ़ी पॉज करके यहाँ पर इसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी आप पॉज करके नोट कर लो कैसे हमारा फ्लो बढ़ा है, कैसे हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ओके, सो आई होप सेकंड क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आया, ठीक है, सॉल्यूशन आ गया, हर एक चीज यहाँ पर आ गया है ना, प्रिंसिपल वैल्यू भी आ गया। ओके, 3 पाई बाय 4 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर लाई नहीं कर रहा है, माइनस पाई बाय 4 यहाँ लाई करेगा, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन इट। ओके, चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आ जाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप पहला दोनों क्वेश्चन आप सभी ने अच्छे से नोट कर लिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को एक बार और मैं पहले लिख देता हूं ताकि आप सभी को कंफ्यूजन ना हो। tan इनवर्स आपका है, ठीक है, और इसके बाद है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू आपका लिखा हुआ है हाफ tan इनवर्स एक्स। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 है, तो हमको प्रूव करना है कि x आपका वो प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3 आएगा। तो 2 हम इस साइड पहले भेज देते हैं। ठीक है, तो हमको मिलेगा 2 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब सबसे पहले आप यहाँ पर देखो। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देखो, यहाँ पर आप देखो कि एक फॉर्मूला है आपका, वो याद होना चाहिए। 2 tan इनवर्स x आपका किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो x है ये पूरा वैल्यू है, तो ये पूरा वैल्यू x की जगह को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैसे ये बराबर आ जाएगा, आप देखो tan इनवर्स आएगा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय आपका आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड देन दिस इज क्लोज इक्वल टू आपका आ जाएगा tan इनवर्स एक्स। तो अब आपको tan इनवर्स ढोने का जरूरत नहीं है, tan इनवर्स आप यहाँ से सिंपली कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ आपको अब इसको ढोने का जरूरत नहीं है, तो tan इनवर्स सिंपली कैंसिल आउट किए। अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सीधा ये वैल्यू था, आप देख सकते हो 2 आया। ठीक है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यहाँ पर आप एलसीएम ले लोगे, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड देन होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका है x। पहले हम इसी पार्ट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपका बनेगा। अब अगला स्टेप आपको क्या करना है, अगला स्टेप आप करोगे 2 है 1 माइनस एक्स है अपॉन 1 प्लस एक्स है होल डिवाइडेड बाय, अब इसको एक्सपेंड करते हैं, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, उसके बाद आएगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ पर याद रखना, अगर गलती हो रहा है तो एक स्टेप और बना के लिख लो, लेकिन गलती नहीं करना। ठीक है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से +1 -1 कैंसिल हुआ, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, इक्वल टू एक्स आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आपका बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, ये कितना आएगा यहाँ पर, यह 4x आ जाएगा, 4x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम और अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हम और अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेंगे अगले पेज पे। तो आ जाओ इस पेज में, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो क्या चीज था यहाँ पर, अब हम लिखेंगे सबसे पहले 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स में लिखता हूँ होल अपॉन 1 प्लस एक्स लिखता हूँ। ठीक है, अब ये पार्ट आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई मैं करूंगा, मल्टीप्लाई आपका क्या आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा और डिवाइडेड बाय 4x आएगा इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। यही चीज आपका बनेगा, एक बार चेक कर लो, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में 4x आ जाएगा। डन है, डन है। अब 1 प्लस एक्स का एक पावर आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स क्या होता है, ये भी आइडेंटिटी हमारा, ये हमारा होता है 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4x इज इक्वल टू एक्स। तो 2 1 टाइम
टू टाइम्स। अब आपका लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा और इस 2x को आप यहाँ ट्रांसपोज कर दो तो आपको बन जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर को हम वन साइड लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 है। अब अगर एक्स स्क्वायर आपका 1/3 है तो एक्स बराबर आपका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, एक्स बराबर आपका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√3, जो हमको प्रूव करना था वहां पर, एंड नाउ इट इज हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नाउ इट इज हेंस प्रूव्ड। आई होप आप सभी को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, इस पूरे स्टेप को अच्छे से पॉज करके नोट डाउन कर लो। आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर हो चुका है। ठीक है, आई होप आप सभी ने इसको नोट भी कर लिया है और अब आप यहाँ देखो, इसको भी नोट कर लो। ठीक है, तो आई होप आप सभी ने ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से देख लिए हैं जो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से फंस सकते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन एंड कीप प्रैक्टिसिंग अदर टॉपिक्स एज वेल। जरूरी नहीं है हर एक टॉपिक इस पर्टिकुलर छोटे से सेशन में कवर हो जाए। शॉर्ट सेशन क्यों, ताकि आपका प्रैक्टिस बूस्ट हो और आपको बोर ना लगे, इसलिए 20 मिनट्स में हम चीजों को कवर कर रहे हैं। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वन। ओके।